वेलकम टू एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में मैं हरिओम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस बार हम लेकर आए हैं मैथ के 3 शानदार प्रश्न 3 शानदार ट्रिकों के साथ। तो बिना देर करे हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे देख पा रहे हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डिस्काउंट शुड बी चूज। जब हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं कोई चीज बाय करने, तो हम देखते हैं उसने हमको अगर देखो 30% का एक डिस्काउंट दिया और 50% का डिस्काउंट दिया। दूसरा अगर ये बोलता है मैं 40% के आपको 2 डिस्काउंट दे रहा हूं। तीसरा अगर वो बोलता है मैं आपको 60% का एक डिस्काउंट दूंगा, एक 20% का। और चौथा बोलता है 65% का डिस्काउंट दूंगा मैं और फिर आपको 15% का। तो इसमें से कौन सा डिस्काउंट आप चूज करोगे? तो देखिए इस क्वेश्चन का आप आंसर इस सेकंड से बता सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। आप सेकंड्स में इस क्वेश्चन को बता सकते हो और कैसे मैंने करा मैं आपको बताता हूं। देखिए जब डिस्काउंट की बात आए तो यहां पे देखो 30, 50, 40, 40, 60, 20, 65, 15। इसमें से आप देखो किसका डिफरेंस सबसे कम है। सबसे पहले हम लोग देखें डिफरेंस देखें, सबसे कम किसका है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 20। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 40। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 50। तो इसमें सबसे कम डिफरेंस किसका है? ये जिसका सबसे कम डिफरेंस, जिसका डिफरेंस सबसे कम, वो हमारा सबसे बेटर डिस्काउंट। दूसरा तरीका आप इसको कैसे पता कर सकते हो? दूसरा तरीका, इसमें से आप प्रोडक्ट देख लो, जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वो हमारा सबसे अच्छा डिस्काउंट। अब देखो इसमें प्रोडक्ट निकालो। 30 और 50 का कितना हो गया? 1500 पहले का आया, दूसरे का 1600, तीसरे का कितना आया? 1200 और चौथे का कितना आया? 15 छक्का 90, 15 पच्चे 75, 975। तो जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वो सबसे अच्छा डिस्काउंट, जिसका डिफरेंस सबसे कम वो सबसे अच्छा डिस्काउंट। तो इसमें से देख लो जिसका डिफरेंस सबसे कम किसका? सेकंड का। तो ये हमारा सबसे अच्छा डिस्काउंट। यहां पे देख लो, अगर ये मेथड नहीं है आप इस मेथड पे आ जाओ। यहां पे देखो जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वो अच्छा डिस्काउंट। ये मेथड दोनों इसलिए याद रखना है आपको। आप आंसर तो देखो, अगर जैसे मान लो मेरे पास ऐसा दिया गया, एक मुझे 15% का डिस्काउंट दे दिया गया और आपसे बोले गया इसमें एक 5% का डिस्काउंट दे रखा है। इसके अलावा आपको दे रखा है 20% का डिस्काउंट एक दे रखा है और एक 10% का डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, अब यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 15% का डिस्काउंट, इसमें से मैंने पूछा कौन सा बेटर डिस्काउंट होगा, तो आप कहोगे सर डिफरेंस तो यहाँ पे दोनों का ही 10 है। यहां पे आप डिफरेंस देखोगे दोनों 10 है, यहां पे डिफरेंस देखोगे वो भी 10 है। तो इसमें बेटर डिस्काउंट कौन होगा? तब हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे? जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वो डिस्काउंट मेरा सबसे बढ़िया। यहां पे आपने प्रोडक्ट करा कितना आया? 75 और यहां पे आपने प्रोडक्ट करा 200। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा वो डिस्काउंट मेरा बेटर। यहां पे डिस्काउंट देखो कौन सा बेटर होगा, ये वाला आपका। इसी तरह से आप जानते हो इस तरह के क्वेश्चन को आप सेकंड्स में उड़ा सकते हो। आपको 2 बातें बस याद रखनी है। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है x इक्वल्स टू 4ab अपॉन a प्लस b, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 2a, x प्लस 2b, x प्लस 2b, x माइनस 2b। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 आता है। उसमें आपको चेक करना क्या है इसमें, जैसे यहां पे ये क्या लिखा हुआ है? 4ab लिखा हुआ है अपॉन में a प्लस b लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? x प्लस 2a लिखा हुआ है और x प्लस 2b लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? x प्लस 2b लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2b। देखो जैसे ये लिखा हुआ 4ab अपॉन a प्लस b, ठीक है, हमें कैसे मालूम करना है? इसका आंसर 2 ही होगा। आपने इसको क्या करा? 2ab अपॉन a प्लस b, आपने इस 2 को बाहर कर दिया, इस 2 को बाहर कर दिया। अब यहां पे देखा 2ab अपॉन a प्लस b। अब जैसे ही आपने जानते हैं यहां पे मैंने करा 2ab अपॉन a प्लस b, आपने जैसे ही यहां पे इस 2a से ऊपर वाले 2ab को डिवाइड करा, 2ab को अपॉन 2a से डिवाइड करा, तो आया क्या? b।
आपको चेक करना है क्या ये भी नीचे डिनोमिनेटर भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। दूसरा चीज आपको चेक करना है इस 2b से जब मैंने इसको डिवाइड करा, मतलब 2ab को जब मैंने 2b से डिवाइड करा तो आपका क्या आ रहा है a, क्या ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। जब भी कभी ऐसा केस हो, इनसे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे b आया तो वो b डिनोमिनेटर में, यहाँ पे a आया डिनोमिनेटर में a भी है, उस केस में हमेशा आंसर हमेशा 2 होगा। आंख बंद करके आप 2 आंसर उस पर टिक कर सकते हो। इसी तरह से हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2s, देन s माइनस a का स्क्वायर, s माइनस b का स्क्वायर, s माइनस c का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, मगर अगर आपको बोले सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच इसकी क्या है, आप यहाँ पे s का मान क्या मान लो, s का मान अगर हम 0 मान लें, s बराबर अगर हमने 0 मान लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का c स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। इसका आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। यहां पे जैसे ही मैंने s का मान 0 रखा, मैंने देखा ये 0 हो जाएगा, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर न्यूमरेटर में है, इसी तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिनोमिनेटर में है। a ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पूरा पूरा कैंसिल कर देगा, जब कैंसिल कर देगा आ जाएगा 1, और 1 ही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते थे। देखिए अगर मैं यहां पे मान लूं a बराबर कुछ भी मान सकते हो, बस आपको क्या है जो लेफ्ट हैंड साइड में जितना सम आना चाहिए वो राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए। अगर a का मान मैं 2 मान लूं, b का मान 1 मान लूं और c का मान मैं 1 मान लूं, ठीक है, अपने मन से आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो। तो यहां पे s का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो s का मान यहां से कितना आ जाएगा 2। अब इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं, अगर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर कितना है यहाँ पे 4, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, ये कितना हो गया 1, ठीक है। ये कितना हो गया यहां से तो 0, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ऊपर 6 नीचे भी 6 इक्वल्स टू 1। तो देखो आपने इस अप्रोच से आप कोई भी वैल्यू मान के भी आंसर निकाल सकते हो यहाँ पे, या आप सीधे s का मान 0 रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये थे आज के जो 3 क्वेश्चन और उनके स्मार्ट सॉल्यूशन। इसी तरह के और क्वेश्चन के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको और ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिकें मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।